जय हिंद साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आज मैं गणित के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। यदि आपकी मैथ कमज़ोर है तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है। सारे सवालों को बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूं जिससे कि आपको पूरा का पूरा समझ में आने वाला है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं साथियों। प्रश्न क्रमांक 1 से आप ही की भाषा में सभी प्रश्नों को मैं समझाने वाला हूं। कहा गया है एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/4 है तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में जैसा कहा गया है वैसा आपको करना है। देखिए एक कोण है तो हमने मान लिया वह कोण क्या है, x है। अब इसका संपूरक क्या होगा, देखिए भाई संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। तो वही जब पहला कोण x है तो x का संपूरक कितना होगा, 180 ऋण x होगा। ठीक है। अब कहा गया है एक कोण अपने संपूरक का 1/4 है। एक कोण A हो गया, ये बराबर किसके है, अपने संपूरक के 1/4 के। तो हमने ऐसा लिख लिया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा भाई, हम त्रिया गुणा कर देंगे तो 4 का गुणा होगा x में, तो यहाँ हो जाएगा 4x बराबर 180 ऋण x। x का पक्षांतर होगा इस साइड तो प्लस हो जाएगा 4x में, तो हो जाएगा 5x बराबर 180। 5x बराबर 180 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 भागित 5। 180 में भाग लगाएंगे 5 से तो हमें मिलेगा 36 अंश। अर्थात उस कोण का मान 36 अंश होगा। विकल्प डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा ना। ध्यान रखिएगा संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है और पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है। और वीडियो पसंद आए भाई वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब यहाँ कहा गया है प्रश्न क्रमांक 2 में दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, उनके वर्गों का योगफल 100 है। इन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया भाई दो संख्याएं x और y हैं जिनका गुणनफल कितना दिया है, 48 दिया है। तो हमने यहाँ 48 लिख लिया। फिर कहा गया है उनके वर्गों का योगफल मतलब x वर्ग धन y वर्ग कितना दिया है, 100 दिया है। बिल्कुल भाई। इन दोनों संख्याओं का योगफल मतलब x प्लस y का मान हमें निकालना है। ठीक है, इतना ये हमें दिया हुआ था और हमें निकालना क्या है, x प्लस y का मान निकालना है। देखिए भाई आप सभी लोगों ने पहले की कक्षा में कक्षा 4वीं 5वीं में एक चीज पढ़ी होगी, x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर होता है x वर्ग धन y वर्ग धन 2xy। ये सभी ने पढ़ा होगा। इसमें आपको क्या करना है, जो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है इनका आपको यहाँ पर मान रखना है। x प्लस y का वर्ग ये ज्यों का त्यों बराबर। देखिए यहाँ पर क्या है, x वर्ग धन y वर्ग, तो इन दोनों की जगह पर हम कितना लिख देंगे, 100, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया हुआ है इनका मान 100। ठीक है, प्लस 2 फिर क्या है एक्स वाई, तो एक्स वाई की जगह पर हम क्या रख देंगे 48, तो 2 गुणित 48 हो जाएगा। यहां कितना हो गया 100 धन 48 दूनी 96, मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर हमारे पास आ गया 100 धन 96, मतलब कितना हो जाएगा x धन y बराबर हो गया 100 धन 96 कितना होगा 196। अब देखिए यहां से हम इस वर्ग को हटाएंगे तो इस साइड क्या है वर्गमूल लग जाएगा, मतलब x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ वर्गमूल लग जाएगा और यहाँ इसके अंदर क्या रहेगा 196। तो हम जानते हैं 196 का वर्गमूल क्या होता है, 196 का वर्गमूल होता है 14, है ना। तो यहाँ पर x प्लस वाई का मान हमें 14 मिल जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा विकल्प ए। ठीक है ना, बहुत आसान था ना। चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां पर कहा गया है 3:46 PM से 5 घंटे 53 मिनट पहले क्या समय होगा।
जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना होता है, पहले वाले समय में से दूसरे वाले समय को घटाना होता है। मतलब यहां पर आपको क्या करना है, जो 3:46 PM लिखा है इसमें से आपको घटाना है 5 घंटे 53 मिनट। अब आप लोग ये देखें भाई, यहां पर कितना है, यहां पर 3 है और यहां पर 5 है, 3 में से 5 तो नहीं घटेगा। तो आप क्या करेंगे, हम जो पहले वाली संख्या है इसमें हम 12 प्लस कर देंगे तो यहां हो जाएगा 15:46 मिनट। ठीक है, 12 प्लस कर दिए। ऐसा ही आपको करना है, जब पहली संख्या छोटी हो और दूसरी संख्या बड़ी हो तो ऐसे में क्या घट नहीं सकता, तो उसमें हम क्या 12 जोड़ते हैं, नीचे वाली संख्या ज्यों की त्यों लिख लेंगे। अब देखिए 15 में से 5 तो घट जाएगा, लेकिन 46 में से क्या है 53 नहीं घटेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें से 15 घंटे है ना यहाँ पर, तो 15 में से हम 1 घंटा निकाल लेते हैं तो यहाँ बचेगा 14 घंटे। ठीक है, और जो घंटा निकाला हुआ है उसको हम 46 में जोड़ देंगे। ठीक है, तो 1 घंटा मतलब क्या, हमने 60 मिनट निकाला था जो कि हम 46 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 106। अब इसमें से आसानी से घट जाएगा 5 घंटे 53 मिनट। क्योंकि भाई जब आप घड़ी वाले सवाल करते हैं या समय वाले प्रश्न करते हैं तो इनमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, घंटे में से घंटा घटता है और मिनट में से मिनट घटता है। यहां पर 14 घंटे में से 5 घंटे जाएगा, कितना बचेगा 9 घंटे। ठीक है, यहां पर 106 में से 53 जाएगा तो कितना बचेगा 53 बचेगा। और समय क्या होगा भैया, देखिए समय होगा यहां पर AM, क्योंकि आप सभी जानते हैं यदि दोपहर का 3:46 है और उसके 6 घंटे पहले के समय की बात हुई है तो उस समय क्या है AM ही हुआ होगा। अर्थात यहां पर जो विकल्प C है ये यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत आसान विधि मैंने बताई हुई है घटाने की। ठीक है, कभी आपका प्रश्न गलत नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मेरे पास ट्रिक से भी इनको करवा सकता हूं, लेकिन ट्रिक क्या है, ट्रिक बहुत सारे छात्रों को समझ में नहीं आती, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट से सभी सवालों को करवाता हूं। ठीक है, जो कि आप कभी नहीं भूल सकते। यहां पर कहा गया है एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की लंबाई वाली भुजा की माप क्या होगी। देखिए भाई आयताकार बाग है तो मतलब उसमें क्या है, उसमें लंबाई भी होगी और क्या है चौड़ाई भी होगी। ठीक है, अब यहां कहा गया भैया जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। हमने भैया मान लिया आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की चौड़ाई x है। ठीक है, आयताकार बाग की चौड़ाई हमने मान लिया x है, तो लंबाई क्या है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी x-4 हो जाएगी ना। और इसका जो अर्ध परिमाप है वो कितना दिया है, अर्ध परिमाप दिया है भैया इसका हमें 36 मीटर। कितना दिया है 36 मीटर। तो भैया अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है अर्ध परिमाप आयताकार वाक का। तो L + B = 36 रख देंगे तो लंबाई कितनी है, तो यहां पर मान रख देते हैं, लंबाई का मान कितना है x-4, चौड़ाई का मान कितना है x है, तो यहां पर x = 36। ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा 2x-4 = 36 हो जाएगा ना, 2x-4 = 36। 4 का पक्षांतर कर देंगे तो 32 बचेगा उस साइड, 2x बराबर कितना हो गया 32, तो x बराबर कितना आ जाएगा 32/2 मतलब 16। मतलब जो बाग की मतलब यहां पर हमने x का मान कितना निकाल लिया 16 निकाल लिया। अब हमें क्या है, यहां प्रश्न में कहा गया था लंबाई कितनी होगी, तो भैया लंबाई कितनी थी इसकी x-4 थी, तो x का मान कितना निकाल लिया हमने 16 निकाल लिया -4, तो लंबाई कितनी हो गई 16 और 4 कितना हो गया 20 हो गया, मतलब लंबाई 20 मीटर होगी भाई। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है, मैंने यहां पर 4 क्वेश्चन कर दिए हैं, वो भी 8 मिनट में, वो भी आपको समझाते हुए। ठीक है, मैं यहां पर आपको 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, वो भी मात्र 20 मिनट में आपको समझाते हुए, है ना। अगला क्वेश्चन में देखिए, ये है क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है भाई। ठीक है,
देखिए यहां पर क्या है 0.827 गुणा 0.827, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.827 का वर्ग, क्योंकि 2 बार गुणा हुआ है। इसी तरह से यहां पर भी 173 का गुणा 173 में हो रहा है, तो यहां भी क्या है हम 173 के ऊपर क्या है इस तरह से वर्ग लगा देंगे। नीचे वाली संख्या क्या है 0.654 ज्यों का त्यों रहेगा। आप लोगों ने भाई एक चीज पढ़ी होगी, क्या देखिए आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी भाई कि मैं यहां पर बताता हूं आपको नीचे साइड में, ठीक है। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर होता है पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी, है ना। तो ऐसा ही यहां पर ऊपर बन रहा है a वर्ग ऋण b वर्ग, तो हम पहले ब्रैकेट में क्या करेंगे हम दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। 827 प्लस 173 जोड़ देंगे इसमें, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हम माइनस कर देंगे दोनों को, ठीक है। 0.827 ऋण 0.173 और नीचे वाली संख्या क्या है ज्यों की त्यों हमारी आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए 827 और यहां पर 173 जुड़ेंगे तो ये क्या है 1 बन जाएगा, ठीक है। और सेकंड ब्रैकेट में क्या है 827 में से 173 माइनस जा होगा तो यहां पर बचेगा 654 और नीचे क्या है 654 ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखिए 654 से क्या 654 क्रॉस हो जाएगा, आपके पास केवल कितना बचेगा 1 बचेगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है भैया। ये जो क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं बार बार रिपीट होते हैं और इसमें क्या है यही फार्मूला अधिकांशतः यूज होता है, इसलिए आपको इनका ज्ञान होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोई 2 अंकों की संख्या तथा उनके स्थान परिवर्तन से बनने वाली नई संख्या का योग 110 है। यदि उनके अंकों का अंतर 4 है तो वह संख्या क्या होगी। देखिए ऐसे जब क्वेश्चन आपको आते हैं तो आपको उन्हें ऑप्शन से हल करना होता है। देखिए क्या है यहाँ पर अंकों का अंतर कितना है दोनों का, इकाई और दहाई का 4, तो यहाँ पर देखिए 6 और 2 में कितना अंतर 4 का है, बिल्कुल सही है। 8 और 4 में भी अंतर 4 का है, 7 और 3 में अंतर 4 का है, 5 और 1 में भी क्या अंतर 4 का है, मतलब ये चारों सही हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, स्थान परिवर्तन से जो नई संख्या बनती है उनका योग 110 होता है। मतलब क्या है यहां पर 62 है, तो यदि हम इकाई का अंक दहाई पर कर दें, दहाई का अंक इकाई पर कर दें तो क्या बन जाएगा 26, जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पर 6 2 8 और 6 2 8 88 मिलेगा, मतलब ये नहीं हो सकता, हमें चाहिए 110, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 84 में उल्टा क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा ना। 84 का उल्टा क्या हो जाएगा भाई 48 हो जाएगा। जोड़िए कितना आएगा 8 4 12 का 2 बचा 1, 8 4 12 और 1 13, 132, मतलब ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब बचा हमारे पास 73 का उल्टा कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। दोनों को जोड़िए 3 और 7 10, 10 का शून्य आया 1, 7 और 3 10 और 1 11, कितना आ गया 110। मतलब यदि हम 73 को पलट देते हैं और जो संख्या उसमें प्लस करते हैं तो हमें 37 मिलता है, और दोनों को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है 110 मिलता है। और इकाई और दहाई में अंतर कितना है 4 का है, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर बैठ रहा है, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न भाई आपको जब भी एग्जाम में आए आपको उन्हें एक्स वाई से बिल्कुल भी नहीं करना, बहुत लंबा सवाल हो जाता है वैसे में, आपको उन्हें ऑप्शन से हल करना है, ठीक है। चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक पहिया 50 चक्कर में 22 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उस पहिए की त्रिज्या क्या होगी। प्रश्न में जैसा कहा गया है वैसा आपको करते जाना है। 50 चक्कर में कितनी दूरी तय करता है भैया पहिया 22 किलोमीटर, तो 22 किलोमीटर को हम क्या है मीटर में चेंज करेंगे तो गुणा होगा इसमें 1000 का, तो हो जाएगा 22,000 मीटर, ठीक है। 50 चक्कर में पहिया है वह 22,000 मीटर दूरी तय करता है। देखिए 50 चक्कर में 22,000 मीटर दूरी, तो एक चक्कर में कितनी करेगा, तो हम क्या करेंगे 22,000 में भैया भाग लगा देंगे 50 का, तो पता चल जाएगा एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा।
आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं, कोई भी पहिया है वह एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। मतलब जितनी उसकी परिधि की लंबाई होगी उतनी वह एक चक्कर में दूरी तय करेगा। तो हम यहाँ पर एक चक्कर की जगह पर क्या करते हैं, जो परिधि होती है वो हम लिख देते हैं। परिधि क्या होती है वृत्त की, 2πr होती है। ठीक है, तो एक चक्कर की जगह पर हम लिख दिया 2πr और यहाँ पर 22,000 भागित 50 ज्यों का त्यों रहेगा। अब इसमें आप मान रख दीजिए। 2π का मान क्या होता है, पाई का मान भैया होता है 22/7 होता है। तो 22/7 लिख दिया। r मतलब त्रिज्या हमें निकालना है। ठीक है, बराबर 22,000 नीचे 50 ज्यों का त्यों। अब देखिए भाई यहां पर एक जीरो से हमने जीरो को काट दिया। ये भी देखिए बराबर में है, तो ये इस 22 से हम इसको काटते हैं 2200 को, तो 22 से कम 22 और 2 जीरो से 2 जीरो, ये ठीक है, क्रॉस हो गया ना। अब देखिए 5 से हम 100 को भी काट देंगे, 5 एकम 5, 5 20 हम 100। अब देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 20 है, तो 2 एकम 2, 2 ही धाम 20। यहां पर हमारे पास इस साइड क्या बचा, r/7 और इस साइड बचा 10। त्रिज्या गुणा कर देंगे हम, तो r बराबर हो जाएगा 7 गुणित 10। 7 गुणित 10 का मतलब कितना है, 70 मीटर। मतलब जो पहिए की त्रिज्या है वह 70 मीटर होगी। ठीक है, विकल्प जो बी है यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मजा आ रहा है ना क्लास में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न पैटर्न का अध्ययन कीजिए। देखिए आपके सिलेबस में है, बताना है यहां पर इस पैटर्न के अनुसार इसका जो मान है वो क्या होगा। अब यहां पर आप एक चीज देखें, यहां पर एक अंक यहां था, एक अंक यहां पर था, तो यहां पर देखिए क्या 1 तक आया। यहां पर देखिए 2 अंक हो गए, तो यहां पर गिनती देखिए पहले 1 से लेकर 2 तक गए, फिर क्या है रिवर्स होने लगे। यहां पर 3 अंक हो गए, तो यहां पर 1 से लेकर हम 3 तक गए, 3 के बाद क्या हम रिवर्स होने लगे। ठीक है, तो यहां पर आप देखें यहां पर अंक कितने हो गए 5, तो हम पहले क्या है 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5। जितने अंक होते हैं आपको पहले उतने तक जाना है, तो 5 अंक है तो 5 तक गए, फिर रिवर्स होंगे। 5 से रिवर्स होने पर क्या मिलेगा हमें, 4 3 2 1। तो भैया ऐसा कहां दिया है हमें, ऐसा दिया है हमें विकल्प ए में, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए भाई देखिए जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पैटर्न वाले, इसमें आपको पैटर्न की पहचान करना होता है, लॉजिक लगाना होता है और उसको पूरा करना होता है कि आखिर यहां पर क्या रिलेशन बन सकता है। यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम है तो वह संख्या क्या होगी। चलिए भैया इस प्रश्न को हम सॉल्व करवाते हैं आपको। देखिए हमने भैया मान लिया वह संख्या x है, इसका 30%, तो 30% क्या हो गया 30/100 हो गया ना 30%। किसी संख्या का 30% है, उस संख्या का मतलब है x है, उस संख्या के 3/4 मतलब 3/4, 3/4 से 63 कम है। बस ये हमारा समीकरण बन गया। यदि आपने इतना कर लिया तो आपका ये समझिए आंसर आ ही गया। ठीक है ना, क्लियर ना। देखिए किसी संख्या का 30% है, उस संख्या मतलब x के 3/4 से 63 कम है। ठीक है, तो हमने यहां पर ऐसे लिख लिया। अब यहां पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 का गुणा x में होगा तो यहां 3x हो जाएगा, नीचे 10 ज्यों का त्यों रहेगा। यहां पर 3 का गुणा x में होगा तो 3x हो जाएगा बटा 4 ऋण 63। अब हम क्या करेंगे 63 को इस साइड ले आएंगे। ठीक है, तो 63 क्या है प्लस का हो जाएगा और 3x है बटा 4 और 3x बटा 10 को हम क्या पक्षांतर साइड लाइन करके तो माइनस का हो जाएगा 3x बटा 10। अब इनका क्या करते हैं हम 63 बराबर में ज्यों का त्यों चलेगा। 4 और 10 का एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा। यहां पर कितना हो 4 5 20 मतलब 5 3 15x हो जाएगा। यहां पर 10 दूना 20 मतलब 3 दूना 6। ये हमने एलसीएम लेकर उसको क्या सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखिए भाई यहां पर 63 तो बचा हुआ है, इस साइड क्या बचा हमारे पास 15x में से 6x गया, कितना बचा 9x बचा।
और नीचे क्या है 20 ज्यों का त्यों। ठीक है, अब देखिए 9 एकम 9, 9 7 63, हमने 9 से क्या है 63 को काट दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा है साइड 7 और यहां बचा x बटा 20। अब हम क्या करेंगे, त्रिज्या गुणा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 20 गुणे 7। तो 20 गुणे 7 का मतलब कितना है 140 है। तो हम कह सकते हैं वह संख्या भैया 140 होगी। विकल्प बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, विकल्प बी हमारा क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा की लंबाई क्या होगी? मतलब यहां पर भैया हमें ए से लेकर जो बी तक की लंबाई है बताना है कितनी सेंटीमीटर होगी। देखिए भाई, देखो वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, मतलब ओ से लेकर ए तक की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर है। और देखिए वृत्त के केंद्र से जो जीवा की दूरी है ओ एम वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें ए बी की लंबाई निकालनी है, तो चलिए आपको बताते हैं आप कैसे करेंगे। देखिए भाई, आप यहां पर देखें एक पैथागोरस प्रमेय मतलब समकोण त्रिभुज बन गया। और हम समकोण त्रिभुज में जानते हैं कर्ण भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात यदि इसको हम जो ए से लेकर एम तक की दूरी यदि इसको हम x मान लें तो हम कह सकते हैं कि 10 का वर्ग बराबर होगा 6 का वर्ग धन x का वर्ग। तो 10 का वर्ग कितना होता है 100 होता है, 100 होता है 10 का वर्ग बराबर 6 का वर्ग 36 हो गया धन x वर्ग। 36 का पक्षांतर करेंगे हम तो 100 में से 36 जाएगा तो बचेगा 64 बराबर x वर्ग। तो x बराबर कितना आ जाएगा √64। 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है। अर्थात जो हमारे पास x है इसकी लंबाई हमारे पास आ गई 8 सेंटीमीटर। कितनी आ गई हमारे पास, हम x की जगह पर लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने फाइंड कर लिया ना कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। अब भाई आप एक चीज ध्यान रखना कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब है वह जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब a से लेकर m तक की जो दूरी है और m से लेकर b तक की जो दूरी है वह क्या बराबर होगी। तो भैया जब a से लेकर m तक की दूरी 8 सेंटीमीटर है तो m से लेकर b तक की दूरी भी क्या होगी 8 सेंटीमीटर होगी। तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 8 और धन 8 कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। भाई कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या होगा 16 सेंटीमीटर, जो विकल्प ए में दिया है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।